Good morning, students. I'm your English teacher. Today we are going to read and understand our second chapter, Elephant Feast. So, listen carefully. What do you mean by elephant feast? Elephant feast means a grand party of elephant. On the top of the chapter, there are some pictures given here. And first picture is the home of bees. It is called beehive. The second picture is the home of birds. It is called nest. Third picture is the home place of ants. It is called ant hill. And last is the tent made by a human being. Now one fill up is there. All living things need. Do you know? All living things need food and shelter. So we have to fill food and shelter here. Now we are going to start the chapter, the story. The children snuggled up to Grandma. It was story time, and Grandma had many interesting stories to share. ये कहानी सुनाने का समय है और ग्रैंडमा के पास जो है वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं बच्चों को सुनाने के लिए. Tell us one of your forest stories, Grandma, said Seher. There are two children in the story, Seher and Saddat, the grandchildren of Grandma. Yes, said Saddat, tell us one about a tiger. Then said Saddat ने कहा कि टाइगर की एक स्टोरी सुनाओ. No, tell us one of your elephant stories, like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Were you very frightened, Grandma? बच्चे बोलते हैं. नो शहर ने कहा, नो हमें एलिफेंट की स्टोरी सुनाओ, जैसे एक न्यूबॉर्न जो हाथी था उसने तुम्हें गिरा दिया था, वो वाली सुनाओ, या फिर एक हाथी ने जो वाइल्ड एलिफेंट था उसने आपके घर के बाहर जो था अपनी पीठ को रगड़ा और आपको लगा कि एक भूकंप आ गया है. क्या तुम डर गई थी, ग्रैंडमा? ओ यस, आई वॉज. वेल, आई टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी which will show you how intelligent these animals are. दादी माँ कहती है कि यस, मैं तुम्हें एक एलिफेंट की ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें पता चलेगा कि जो हाथी होते हैं वो कितने बुद्धिमान जो हैं जानवर होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रीचर्स. और वो कितने ऑर्गेनाइज्ड और केयरिंग क्रीचर्स होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो कितने केयरिंग होते हैं. Long ago, when your grandpa was a forest officer, ago, when your grandpa was a forest officer, he was sent to Bangadubi. It is a forest outpost near Siliguri at the foothills of the Himalayas. तुम्हारे ग्रैंड फादर जब वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनको बेंगडूबी में पोस्टेड किया गया था, उनको वहाँ भेजा गया था. और ये वो जगह है जो हिमालय के पहाड़ों में एक सिलीगुड़ी नामक जगह है, वहाँ के नज़दीक उनका ऑफिस था. दैट एरिया इज़ नोन एज द्वार्स विच मीन्स डोर्स टू द माउंटेन्स. ये जो एरिया है वो पहाड़ों का द्वार, पहाड़ों का दरवाज़ा उसको कहते हैं. He was sent there to check on what the people living there called the elephant menace. उनको वहाँ इसलिए भेजा गया था क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो एलिफेंट्स ने जो वहाँ पे उत्पात मचाया था, वो लोगों को परेशान कर रहे थे, उसकी उन्होंने कंप्लेंट की थी, इसलिए तुम्हारे दादा को वहाँ पोस्टेड किया गया था.
While elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night. जंगली हाथी जो थे रात को वहाँ घूम रहे थे और उन्होंने चावल का खेत जो था वो पूरा उन्होंने खा लिया. The night guards tried to scare off the hungry beasts, but the elephants were not so easily frightened. जो नाइट गार्ड्स थे वहाँ पे, जो रात को वहाँ पे पहरा करते थे, उन्होंने जो थे जंगली हाथियों को, भूखे हाथियों को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की. लेकिन वो जो भूखे हाथी थे, वाइल्ड एलिफेंट्स थे, वो इजीली नहीं डरे. योर ग्रैंड पा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस. उसके बाद तुम्हारे ग्रैंड फादर जो थे वो उस एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए निकले कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड ऑल द थिंग्स. He found that a large part of the forest had been cut down. तो उन्होंने क्या पाया कि जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, उसका बहुत बड़ा भाग जो था वो लोगों ने काट दिया था. वहाँ पे पेड़ नहीं थे, फॉरेस्ट का नामो निशान नहीं था. Only a few narrow part of the old forest area remained. एक थोड़ा सा जो था फॉरेस्ट का एरिया था वो जो बचा हुआ था, और एलिफेंट्स को वहीं पे रहने के लिए मजबूर थे वो लोग, वो हाथी. एलिफेंट्स नीड लार्ज स्पेसेस टू लिव इन एंड दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड. एलिफेंट्स को जो था एक उनको बहुत ज़्यादा खुला स्पेस रहने के लिए चाहिए होता है, और खाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको फूड चाहिए होता है. बिकॉज यू नो कि एलिफेंट इज़ अ वेरी ह्यूज एनिमल. The people had taken these away. How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? अगर दादी पूछती है बच्चों को कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया जाए, तुम्हें खाने को भरपेट खाना नहीं मिले, तो तुम्हें कैसा फील होगा? वेरी बैड ऑफ कोर्स सेड सदत. तो सदत ने कहा कि हाँ, हमें बहुत बुरा लगेगा. वेल, द वाइल्ड एनिमल्स Well, the wild elephants kept getting hungrier and hungrier, and they also became angry. A hungry animal is an angry animal. जो हंग्री एनिमल होते हैं वो एंग्री भी हो जाते हैं. वो क्योंकि वो हाथी थे, उनको खाना नहीं मिला, उनको भरपेट खाना नहीं मिला, तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा वो डेंजरस एनिमल बन गए थे. अ हंग्री एनिमल इज़ एन एंग्री एनिमल. दे even chased a man down the forest road and broke the wall of a house in search of food for their little ones. एक बार तो हाथियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए घर के अंदर दीवार को तोड़ के वो खाना ढूंढने के लिए उस घर के अंदर चले गए. Not far from the village there was an old granary where the farmers stored their grain till they could sell it to a merchant. विलेज से जो गांव था उसके नज़दीक ही फार्मर्स ने एक ग्रेनरी बनाया हुआ था. ग्रेनरी मीन्स जहाँ पे जो किसान है वो अपने अनाज को जो है वो स्टोर करते हैं जब तक वो उसको मार्केट में नहीं बेचते हैं. अर्ली वन मॉर्निंग एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ अ हर्ड अपीयर्ड एट द ग्रेनरी. एक दिन सुबह एक एलिफेंट जो कि उस उनके ग्रुप का, एलिफेंट के ग्रुप्स का लीडर था, वो ग्रेनरी के आसपास नजर आया. आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ वाइल इट रिटर्न टू इट्स हर्ड. उसने इधर उधर चारों तरफ देखा और वो वापस अपने हर्ड में चला गया. अ लिटल लेटर टू मैन हु वर ऑन देयर वे टू द ग्रेनरी saw the herd move towards the granary in an almost military order. थोड़ी देर के बाद दो लोग जब ग्रेनरी की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हाथियों का झुंड था जो कि ग्रेनरी की तरफ एक मिलिट्री वालों की तरह एक प्रॉपर वे में चल रहे थे. द अलार्म्ड मैन स्पीडली climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. तो जो लोग थे वो दोनों लोग बहुत डरे हुए थे और वो एकदम से बनियन ट्री के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपने को उन्होंने पत्तेदार जो टहनियाँ थी उसके पीछे अपने को छुपाया. दे वॉच द एलिफेंट्स, और वो हाथियों को उन्होंने देखा. द वॉल्स ऑफ द ग्रेनरी वर थिक एंड स्ट्रांग बट द एलिफेंट्स सीम टू हैव
The granary were thick and strong, but the elephant seemed to have a plan. जो ग्रेनरी की जो वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लग रहा था कि उनका कोई प्लान है, एलिफेंट्स का कोई प्लान है. वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट एज इट इफ इंस्पेक्टिंग इट. एक जो एलिफेंट था उनमें से वो ग्रीनरी के चारों तरफ घूमने लगा, जैसे वो उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, उसको बड़े ध्यान से वो देख रहा था. वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट्स ऑफ द हर्ड देन took up a position at a corner of the granary and started hitting the wall with its tusks. तो हाथी के झुंड में जो सबसे बड़ा एलिफेंट था उसने एक कॉर्नर पे पोजीशन ली और वो अपने जो टस्क से, अपने जो हाथी दांत होते हैं लंबे, उनसे वो ग्रेनरी को की वॉल को हिट करने लगा. और जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो हिट करता गया. फिर वो दूसरा एलिफेंट गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट, इस तरह से वो जो ईंटें थी ग्रेनरी की वॉल की उनको तोड़ने की, निकालने की कोशिश करने लगे. एन ओपनिंग वॉज क्रिएटेड एंड सून इट वॉज मेड लार्जर एंड लार्जर. और जल्दी इन्होंने एक ओपनिंग बना दी, मीन्स एक होल वहाँ पे कर दिया और उसको वो उन्होंने काफ़ी बड़ा बना दिया. तो वन बाय वन उन्होंने उसको, उनकी ईंटें जो थी वो निकाली. एंड when they had made a hole big enough for an elephant to enter, the herd divided into groups of 3 or 4 since only a few could find room inside. जब उन्होंने हाथी के अंदर जाने लायक जो रास्ता था वो बना दिया था, तो उन्होंने अपने जो हर्ट का, अपना जो हर्ट था उनका ग्रुप था एक बड़ा, उसको 2-3 हाथियों के बीच में ग्रुप्स जो थे वो डिवाइड कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि इतने एलिफेंट्स जो थे वो एक टाइम में अंदर नहीं आएंगे. देन वन बाय वन ईच ग्रुप एंटर द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी. तो जो थे वो ग्रुप्स जो थे हाथियों के 2-3 ग्रुप्स बनाए उन्होंने. तो एक एक ग्रुप करके अंदर जाते गए और अपना उन्होंने पार्टी की, वहाँ पे दावत की, अपना जो ग्रेन थी लोगों की उनको उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया. जब तक उनका पेट नहीं भरा, जब तक उन्होंने अपना भूख नहीं मिटाई. वन बाय वन जो ग्रुप्स थे वो अंदर जाते गए और जब उनका हो गया तो वो बाहर नेक्स्ट ग्रुप गया. इस तरह से जब ऑन वन ऑफ द एलिफेंट स्टूड गार्ड एट अ डिस्टेंस. उनमें से एक जो हाथी था वो गार्ड बना हुआ था, थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था, वो पूरा इंस्पेक्ट कर रहा था कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे. आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड feasted टू देयर fullest, द गार्ड ट्रम्पेटेड लाउडली एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट. और जब पूरे हाथियों ने, सभी झुंड में जितने भी हाथी थे सभी ने भरपेट जो था वो अपना ग्रीनरी को उन्होंने खा लिया था, ग्रेन को पूरा खा लिया था. तो उन्होंने जो गार्ड बना हुआ था उसने ट्रम्प किया, मतलब मीन्स उन्हें जो वॉइस होती है एलिफेंट की उसको हम ट्रम्पेट बोलते हैं. ज़ोर से उन्होंने साउंड निकाला कि देन दे रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट. तो उसके बाद जो थे वो अपने पूरा झुंड जो था वापस जंगल में चला गया. वाओ ग्रैंडमा सेड सहर, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड. तो सहर कहती है ग्रैंडमा ये तो आर्मी रेड की तरह था, एकदम से आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए. येस सेंड ग्रैंडमा, येस एज आई टोल्ड यू बिफोर, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर्स. ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कम्प्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स. देन ग्रैंडमा टोल्ड देम कि एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं, केयरिंग नेचर के हैं, प्रोटेक्टिव हैं एंड वो अनसेल्फिश एनिमल्स होते हैं. So this was our story. Our chapter is over now.